हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विच इज़ सोनी सिंह। और ये हमारी नंद है सामने जो बैठी हुई है, वो हमारी सासू माँ है। तो ये शुभू के बर्थडे पे, जो मेरी बेटी है उसका नाम शुभांगी है, बट मैं प्यार से शॉर्ट में शुभू बोल देती हूँ। तो उसका बर्थडे था मंडे को 4 तारीख को। तो एक दिन पहले 3 तारीख को ये मेरी सासू माँ और दीदी इवनिंग टाइम में 5 बजे के समथिंग आई थी शुभू का बर्थडे मनाने। और किसी वजह से ये राखी पे भी नहीं आ पाई थी। तो ससुराल में थोड़ा इनके कुछ एक्स्ट्रा मतलब गेस्ट आ गए थे, तो इस वजह से ये नहीं आ पाई थी राखी पे। तो ये अब राखी बांध रही है, बोल रही है चलो आज तीज है तो आज मैं राखी बांध दूँ। तो इस टाइम आप शुभू के पापा के चेहरे की खुशी आप देख सकते हो कि इस टाइम ये बहुत खुश हैं कि मेरी बहन मुझे आके राखी बांध रही हैं। तो वैसे ये बहुत इमोशनल हैं अपने हर एक रिश्ते के प्रति। तो इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होंगे अंदर से, क्योंकि थोड़ा सा रक्षाबंधन वाले दिन थोड़े सैड थे। तो अभी चलो इनकी जो है ये विश कंप्लीट हो गई है। तो ये बहन भाइयों का प्यार चल रहा है ये मम्मी सामने से देख रही हैं। तो फिर अब ये किट्टू की बारी है राखी बंधवाने की। तो किट्टू भी वैसे अब राखी सही से बंधवाने लगे हैं, वरना तो पहले पिछले साल तो ये छोटे थे इससे तो राखी नहीं बंधवाते थे, रोते रहते थे बंधवाने में। और अब तो देखो बाकायदा आराम से बैठे हैं चेयर पे, टीका लगवा रहे हैं। और इस बार इन्होंने अपनी बहन के साथ भी बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाया था, प्यार के साथ राखी बंधवाई थी एंड फ़ोटो वगैरह भी अच्छे से प्यार के साथ इन्होंने करवाए थे। तो फिर ये अब किट्टू के राखी बन रही है। किट्टू भी के एक राखी तो अपनी बहन की बन रही है पहले से, और अब एक इसके बुआ बांधे दे रही हैं इसकी। तो अब बारी मेरी आने वाली है राखी बंधवाने की। लेकिन ये किट्टू के पापा बोल रहे हैं कि मेरी राखी का धागा आप सही कर दो, ये बड़ा हो रहा है। तो इसको ये सही करवा रहे हैं। और ये शुभांगी है ना, ये मेरी बेटी, ये तो मोबाइल में लगी पड़ी थी। वैसे हालांकि मोबाइल ज़्यादा देखते नहीं है मेरे बच्चे, बट उस टाइम पे इसने मोबाइल ले रखा था और एक ही वीडियो को बार बार चला रही थी। उस टाइम दीदी आई थी तो मैंने चाय बनाई थी ना, तो एक चाय वाली वीडियो ही देख रही थी, उसमें रील्स आ रही थी तो बार बार हंस रही थी अंदर। तो उसे देख के, उसमें कहते हैं चाय पी लो चाय, ऐसी कुछ रील्स थी तो उसे देख के। और इसको चाय पसंद भी बहुत है, तो इसलिए ये मोबाइल में लगी पड़ी है। अब दीदी मेरे राखी बांध रही हैं। अब किट्टू की राखी उसकी अम्मा संभाल रही हैं, कह रही थी थोड़ा लूज़ कर दो। मैं बोल रही हूँ किट्टू के पापा से कि दीदी के लिए पैसे दो, राखी बंधवाई है। तो ऐसा मैं इनसे बोल रही थी। और ये इनका तो अलग ही है हिसाब, ये अपना रील्स देख रही हैं और राखी बंधवा रही हैं। थोड़ा ये अपनी लाइफ में बिज़ी इन्वॉल्व फैमिली में कम रहती हैं, ये अपनी दुनिया में ज़्यादा रहती हैं शुभू, अपनी दुनिया में ज़्यादा रहते हो ना तुम, इन्वॉल्व कम रहती हैं, बस अपने में ज़्यादा बिज़ी रहती हैं। तो हमारा राखी सेशन हो गया है। अगले दिन था मंडे, तो हमने सोचा था कि हम शुभू के बर्थडे पे माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। तो हम सुबह को मॉर्निंग में नहा के घर का सारा काम फिनिश करके 6 बजे के समथिंग हम मंदिर में चले गए थे। अब हमारी सोसाइटी का ही मंदिर है, तो लेकिन माता रानी के लिए मंदिर में चढ़ाने के लिए यार कोई शॉप ही नहीं खुली थी हलवाई की। हम कहते प्रसाद ले लें, तो कोई शॉप नहीं खुली थी। तो फिर क्योंकि सुबह 6 बजे के समथिंग सोसाइटी में शॉप नहीं खुलती, यहाँ तो रोल उल्टे हैं, यहाँ रात के 12 बजे तक तो दुकान खुलती हैं और मॉर्निंग में कम से कम 9-10 बजे के समथिंग दुकानें खुलती हैं। और मुझे ये पहले से बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि माता रानी के लिए मिठाई का डिब्बा मंगवा के रख लूँ पहले से ही। ये मेरे माइंड से निकल गया कि भाई हाँ सुबह को तो शॉप बंद रहेंगी। तो ये तो अच्छा हुआ कि परचूनी की दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ से हमने फिर बताशे ही ले लिए थे माता रानी के प्रसाद के लिए कि चलो कुछ तो मीठा हो जाए। तो हमें बताशे मिल गए थे और फूल माला भी मिल गई थी। मंदिर के बाहर बैठे हुए थे फूल माला वाले, तो माता रानी के लिए हमें मिल गया था। तो ये हम मंदिर में हैं और यहाँ मंदिर में लिफ्ट भी देखो लगाई हुई है बड़े बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि थोड़ी सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं मंदिर में, तो जो बड़े बुज़ुर्ग नहीं चढ़ पाते तो माता रानी के दर्शन आराम से आके कर सकते हैं लिफ्ट से आके। और मंदिर का माहौल बहुत ही अच्छा था, इतनी शांति, माता रानी के गाने चल रहे थे कि मतलब हम 1-1.5 घंटा मंदिर में बैठे थे। माता रानी के दर्शन के बाद हम बैठे थे वहाँ पे मंदिर में, 1-1.5 घंटा हमने बिताया था। बहुत अच्छा लगता है माता रानी के मंदिर में, गाने चलते रहते हैं, शांति, बच्चों की भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से बच्चे अपना खेलते रहते हैं पास में ही।
तो मतलब बहुत अच्छा लगता है माता रानी के मंदिर में। फिर वहाँ यहाँ से के बाद हम गए थे, हमने थोड़ा समोसे वगैरह लिए थे, फ्रूटी समोसे वगैरह, एंड हमने थोड़े नीडी पर्सन उनको बांटा था समोसे फ्रूटी को। हमने सोचा था कि शुभू के हाथों से हम इनको बंटवा देंगे, तो हमने ऐसा ही किया था। फिर हमने तो बाहर ही खा लिया था, लेकिन मम्मी है ना हमारी सासू माँ, उन्होंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि ये बाहर का कुछ खाती नहीं है। तो थोड़ा फिर इन्होंने वहाँ से आने के बाद ही घर पे खाना बना था, तब उन्होंने खाया था। 12 बजे के समथिंग हम घर पे आ गए थे, पूरा फिनिश होकर। फिर शाम को शुभ के बर्थडे की 3 बजे से फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर 3 बजे से शुभ के बर्थडे की हमने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो उस दिन तो बहुत बिजी डे था, सुबह से लेके रात के। उस दिन मैं शुभ के बर्थडे वाले दिन रात के मैं 1 बजे सोई थी, सुबह से लेके। फिर बीच में 1-2 घंटा रेस्ट किया दोपहर में, और फिर 3 बजे से लग के खाना वाना बना के, एंड फिर सारे गेस्ट जो भी आए थे वो चले गए। देन उसके बाद सारी किचन संभाल के 1 बजे